tell you a story where I lost my money in my agency business. So जब मैं एक बिजनेस करने का सोच रही थी या फिर कुछ ऐसा काम करने का सोच रही थी जो मेरी एज अ साइड हसल मुझे हेल्प करे, तब आई केम थ्रू अ बिजनेस विच इज़ एन एजेंसी बिजनेस. ठीक है. अब मेरे को थोड़ी बहुत कंटेंट राइटिंग आती है. कंटेंट राइटिंग इन द सेंस मैं प्रोजेक्ट वगैरह लिख सकती हूँ. जब मैं कॉलेज में थी या उससे पहले भी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह लिख देती थी. ठीक है. और कभी कुछ किसी के प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना हो, डाउट क्लियरिंग करना हो, तो आई वुड हेल्प. तो मेरे को थोड़ा कंटेंट राइटिंग का पता वता था. और बाकी जो भी काम होते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग बोल लो या फिर प्रॉपर लाइक वेब डेवलपमेंट बोल लो, या फिर प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट चीज़ों में बनाई जाती है. साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉ में, नर्सिंग में, टेक में, बहुत टेक डिमांड में, मैनेजमेंट में, बहुत चीज़ों में प्रोजेक्ट राइटिंग होती है. एंड आई यूज्ड टू डू इन मैनेजमेंट. तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही है, देन व्हाई नॉट स्टार्ट एन एजेंसी बिजनेस. एंड जो मेरे को आएगा मैं वो कर लूँगी, और जो मेरे को नहीं आएगा आई विल आउटसोर्स. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड. ठीक है. मैंने बस एक पोस्ट बनाया. ठीक है. एक वन फाइन इवनिंग आई थॉट ऑफ मेकिंग अ पोस्ट कि आई एम स्टार्टिंग एन एजेंसी. ठीक है. मेरा दिमाग बहुत खराब था उस दिन, बट एनीवेज आई स्टार्टेड. मैंने लिंक्डइन में पोस्ट भी कर दिया. ठीक है. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल, एंड यू वोंट बिलीव द फर्स्ट पोस्ट आई शेयर्ड इन लिंक्डइन. मेरे को लिंक्डइन में कुछ 2000 टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स है. ठीक है. और 500 प्लस कनेक्शंस है. सो पहले पोस्ट से आई गॉट 15. ठीक है. एप्लीकेशंस, कुछ टेक्स्ट में आए, कुछ मेल्स में आए, कुछ मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था वहाँ पे आ गए. तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए. अब मेरे को ढूंढना था क्लाइंट. सो आई स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन इन टू माई ग्रुप. जो मेरे फ्रीलांसर्स दोस्त वगैरह थे, उनसे मैं पूछने लगी, भाई कहाँ से आता है तुमको प्रोजेक्ट्स, कहाँ से मेरे को एक क्लाइंट मिलेगा. तो अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर.com ये तो यूजुअल है. ठीक है. लेकिन इन सारे वेबसाइट में ना इतना आसान नहीं होता क्लाइंट मिलना. क्योंकि उन सारे प्लेटफॉर्म्स का प्रॉब्लम क्या है पता है. वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स ने ऑलरेडी अपना, क्या बोलते हैं उसको, दबदबा बना के रखा है. ठीक है. उनके बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बहुत सारे कनेक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं. तो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दो तो भी चलेगा, लेकिन मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है. और बहुत कम बिजनेस ओनर्स होते हैं जो ऐसे मिड और शुरुआती एजेंसीज को अपना काम देते हैं. इसलिए मिड और शुरुआती एजेंसीज को ना क्लाइंट मिलने में बहुत दिक्कत आती है, मतलब बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है. सो एनीवेज आई स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड्स. तो मेरा एक दोस्त है. ठीक है. उसका जो दोस्त था वो प्रोजेक्ट्स राइटिंग करता था, फ्रीलांसिंग का जॉब करता था, और जॉब भी करता है. तो मेरे फ्रेंड के थ्रू मैंने उससे बात की. तो उसने मेरे को एक बंदी से मिलवाया. ठीक है. मतलब मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने मेरे को एक बंदी से मिलवाया जो ना वेंडर की तरह है. मतलब उसको, उसके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं यूएस से, कनाडा से, यूके से. और वो क्या करती है, कुछ अपने इन हाउस राइटर से लिखवाती है और कुछ आउटसोर्स कर देती है. ठीक है. तो वो वेंडर की तरह तुम समझ लो. तो मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया. मान लो उसका नाम है डिम्पी. ठीक है. तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद डिम्पी. तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा था. ठीक है. मैंने खुला डिम्पी को बोल भी दिया कि मैं ऐसा न्यू एजेंसी ओनर हूँ और मेरे को काम करना है, थोड़ा काम मुझे आता है, थोड़ा विल आउटसोर्स. और तब तक मेरे पास 20 से ऊपर फ्रीलांसर्स लाइक आई हैड कॉन्टैक्ट्स विद, और जो मेरे साथ काम करने के लिए रेडी भी था. और मैंने उनको खुला बोल भी दिया था, देखो मेरी नई एजेंसी है, सो मेरे को ज़्यादा नहीं पता, और बहुत ज़्यादा पैसे आई वोंट बी एबल टू गिव यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मैं खुद नहीं चार्ज कर सकती. क्योंकि मैं न्यू एजेंसी ओनर, मुझे खुद नहीं पता है कि कितना अच्छा काम मैं डिलीवर कर सकती हूँ. तो मैंने बहुत कम चार्जेस रखे. तो मैंने उनको बता दिया कि मैं भी आप लोगों को बहुत कम दे सकती हूँ, आर यू रेडी टू डू दैट. तो हाँ, वो लोग गुड थे, बहुत अच्छे थे एक्चुअली. और यू वोंट बिलीव, मैंने देखा कि हमारे इंडिया में कितने बढ़िया टैलेंट है, और इतना टैलेंट होने के बावजूद दे अग्रीड टू डू वर्क इन अ वेरी मिनिमम अमाउंट, विच इज़ लाइक मेरी तो समझ के बाहर थी. बट एनीवेज मेरा तो काम बन रहा था, तो आई वॉज हैप्पी. तो फिर मैंने डिम्पी के साथ काम करना शुरू किया. डिम्पी ने मेरे को प्रोजेक्ट्स दी, मेरे को प्रोजेक्ट समझाया, मैंने उसको फ्रीलांसर्स में बांट दिया, और काम शुरू हो गया. ठीक है.
देखते ही देखते 1 महीने में आई डिड 10 प्रोजेक्ट्स फॉर डिम्पी, ठीक है? टेक का था, मैनेजमेंट का था, फाइनेंस का था और ग्राफिक्स का भी था, कोडिंग का भी था, ठीक है? सब मिला-मुला के आई डिड 10 प्रोजेक्ट्स। अब 11th प्रोजेक्ट्स में क्या हुआ, जिस फ्रीलांसर को मैंने काम दिया था, 2 दिन का टाइम था, डेडलाइन था, सॉरी 2 दिन का डेडलाइन था और उसके ग्रैंडफ़ादर पास्ड अवे, ओके? तो उसने मेरे को अ, बताया कि माय ग्रैंडफ़ादर पास्ड अवे और मैंने सोचा था कि आज शाम तक आपको काम डिलीवर कर दूँगा, लेकिन नहीं कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि 2 दिन पहले बता देते यार, लेकिन फिर द सीन वाज़ वेरी सेंसिटिव, सो आई कुडन्ट से एनीथिंग, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है काम रोक दो भाई, मत करो कोई बात नहीं, यू टेक केयर और मैं बात कर लूँगी डिम्पी से। जब मैंने डिम्पी को ये बताया शी वाज़ लाइक कि मुझे नहीं पता, मुझे काम चाहिए, ठीक है? कल तक ही काम चाहिए मुझे। मतलब उसको कल ही काम चाहिए, आज का डेडलाइन था, कल सुबह तक काम चाहिए, क्योंकि कल सुबह स्टूडेंट को सबमिट करना है, ठीक है? कल सुबह स्टूडेंट को सबमिट करना है। और मेरे को फ्रीलांसर ने आज शाम, मान लो फ्रीलांस का नाम है अकरम, ठीक है? तो अकरम ने आज शाम को मुझे बताया कि हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे और वो काम नहीं दे सकता और डिम्पी को कल सुबह तक काम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सुबह तक सुबह स्टूडेंट का सबमिशन है। तो मेरी तो दिमाग फट गई। मतलब अभी मैं किसको अप्रोच करूँ? अभी अगर मैं किसी नए फ्रीलांसर को अप्रोच करना चाहूँगी, तो वो बोलेगा 1 रात में मैं काम कैसे दे सकता हूँ, और 1 रात में अगर वो मुझको काम करके भी दे ना, तो बहुत पैसा चार्ज करेगा। और डिम्पी का ये कहना था कि तुमने डेडलाइन क्रॉस किया है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा पैसे आई वोंट गिव यू। तो मैं अकरम के पास गई और मैंने बोला कि तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा फ्रीलांसर दोस्त वगैरह कुछ है, जो मदद कर सके? एंड ऑल। तो ही सेड कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, तो मैं रात जग के करके दूंगा। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब ऐसे सिचुएशन में भी ही डिड। बंदे ने रात जग के सुबह 6 बजे से पहले प्रोजेक्ट सबमिट किया, ठीक है? आई वाज सो लाइक, को इतना अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था उसके लिए, उस पे प्राउड भी फील हो रहा था, एट द सेम टाइम खुद पे बहुत शर्म आ रही थी दैट आई हैड टू फोर्स हिम टू डू दैट। पर हमने डिम्पी को प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, अच्छा खासा सबमिट वबमिट हो गया, ठीक है? अब 2-3 दिन के बाद डिम्पी मेरे को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया था ना, उसका पैसा तुमको नहीं मिलेगा। आई वाज लाइक क्यों नहीं मिलेगा? वो बोलती है कि क्योंकि तुमने डेडलाइन क्रॉस कर दिया था ना, इसलिए तुमको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने तो उसको बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने डेडलाइन क्रॉस कर दिया था, मैंने कॉल आउट भी तो दिया था ना तुमको कि इस रीजन से हमारा डेडलाइन क्रॉस हुआ है, तो हम तुमको काम नहीं दे सकते। तब तुमने हमको फोर्स किया, तुमने हमको बोला कि मुझे किसी भी हालत में सुबह तक काम चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है? उसके लिए कुछ भी करो, फ्रीलांसर को जगाओ, ज़्यादा पैसा खुद से दो, कुछ भी करो, आई वांट प्रोजेक्ट। तो मेरे को बोल सकती थी ना कि इसके लिए तुमको पैसा नहीं मिलेगा, और तुम, मतलब तुम बोल सकते थे मेरे को नहीं कि नहीं, 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 नहीं। उसने उस वक़्त मुझे कुछ नहीं बोला। उसने बोला काम करके दो, काम चाहिए, और काम मिलने के बाद, स्टूडेंट तक पहुँचने के बाद वो बोलती है तुमको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने डेडलाइन क्रॉस किया है। मेरी फटकी 4 हो गई, ठीक है? अब मैं फ्रीलांसर को तो मेरे को पैसा देना ही होगा, और जब मैंने उसको बोला कि देखो, मैं तो अपने राइटर को आई विल गिव मनी, क्योंकि बंदे ने मेहनत की है। अगर ऐसा होता कि मैंने प्रोजेक्ट नहीं लिया है बंदे से, तो मैं बोल सकती थी कि पैसा नहीं लिया है तो आई विल नॉट गिव यू एनी मनी। बट मैंने जब प्रोजेक्ट ले लिया है तब तो मैं पैसा दूंगी, इट्स माई प्रिंसिपल डूड। वो बोलती है ऐसा प्रिंसिपल मत रखो, तुम एक काम करो, तुम उस फ्रीलांसर को, अकरम को जाके बोल दो कि क्योंकि तुमने 1 दिन लेट किया था, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। मैं भी अपने फ्रीलांसर्स के साथ यही करती हूँ। अगर वो मुझे हफ्ते का कुछ उसने मेरे को एस्टिमेट बोला, महीने का 160 घंटा, ठीक है? हफ्ते का पता नहीं कितना, 2500, 3000, 5000 कुछ वर्ड्स बोले। ऐसा अगर वो मेरे को नहीं लिख के देते हैं, तो मैं उनको पैसा नहीं देती। आई वाज़ लाइक ये क्या चक्कर चल रहा है भाई? मतलब क्यों? अगर सपोज तुमने 5 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन तुम्हारा टारगेट 6 प्रोजेक्ट का था और तुम 6वां प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। ये कहाँ होता है?
और ऐसा 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 क्यों हुआ? लाइक एनीवेज मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं तो इन एनी वे अकरम को आई विल गिव मनी, और मैंने दिया भी, बिकॉज़ बंदे ने मेहनत की डूड, और मैंने उससे प्रोजेक्ट लिया। तो ये मेरा फर्ज़ बनता है कि आई पे माय, दो वो अगर दोस्त भी होता तो आई वुड पे, ही वाज़ अ फ्रीलांसर हू वाज़ वर्किंग फॉर मी, आई पेड, और मेरे को नहीं मिला, ठीक है? एंड आई लॉस्ट माय मनी, और बहुत खराब हो गया। उसके बाद आई लॉस्ट माय मनी फॉर दैट प्रोजेक्ट। उसके बाद वो बोलना शुरू हुई कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा अगर सपोज मान लेते हैं कि मेरा 10,000 रुपए का कुछ बना, ठीक है, मंथ के आखिर में। तो वो बोलती है कि मैं 10,000 रुपए नहीं पे नहीं करूंगी तुमको अभी, तो आई विल पे यू ओनली 5,000, ठीक है, बाकी 5,000 आई विल कीप इट फ्रॉम विथ माई सेल्फ, और वो मैं तुमको बाद में दूंगी। आई वाज लाइक कि बाद में क्यों देंगी भला मुझे? वो क्या है ना कि अगर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो वो 5,000 मैं तुमको दूंगी ही नहीं। एंड आई वाज लाइक पहली बात तो स्टूडेंट फेल नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ना ही हो और नहीं होंगे, बिकॉज वी एक्चुअली वर्कड अ लॉट, और मैंने उन्हीं फ्रीलांसर से करवाया था काम जो एक्चुअली एक्सपीरियंस थे। बट उसने जो वो पैसे ले लिए, आज उस बात को 2 महीने हो चुके हैं, मुझे नहीं मिला है। स्टूडेंट्स के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, मुझे पता है। अभी वो क्या बोलती है? अभी वो बोलती है कि उसको क्लाइंट से पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो 50% एडवांस लेती है, मैं नहीं लेती, क्योंकि आई हैव अ न्यू एजेंसी, सो मैं एडवांस नहीं ले रही थी पहले। अभी तो मैं एडवांस लेने का सोच रही हूँ इस सब कांड की वजह से, कि मुझे नहीं पता अब मुझे अपना आधा पैसा मिलेगा कि नहीं, और वो प्रोजेक्ट का तो मिला ही नहीं। एंड लाइक सो सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो एक्सपीरियंस आई शेयर्ड विथ यू गाइस, कि सोच समझ के ना डील करो। जस्ट बिकॉज यू आर अ न्यू एजेंसी ओनर, जस्ट बिकॉज तुमने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, इसका मतलब ये नहीं है तुम कम हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोच लेते हैं ना कि थोड़ा कंसिडर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने तो शुरुआत ही की है, हम एडवांस में पैसे नहीं लेंगे, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा मत करो। पैसा ना लेने के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा पैसा गवा दोगे, ठीक है? तो अगर पैसा लूज नहीं करना है मेरी तरह, विच आई लॉस्ट, तो अपने पहले ना पॉलिसीज बनाओ कि ये देखो ये है मेरा बिजनेस, इसके ये पॉलिसीज है, कस्टमर के साथ डील होगा तो ये पॉलिसी है, एम्प्लॉयज के साथ डील होगा तो ये पॉलिसी है, इस चीज का ये पॉलिसी है, उस चीज का ये पॉलिसीज है, और पॉलिसीज तुमको मानने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा रिजिड पॉलिसीज मत बनाओ, क्योंकि तुमने शुरुआती की है, लेकिन पॉलिसीज बनाओ, और पॉलिसीज खुद भी मानो और दूसरों से भी मनवाओ। अगर तुम बोलो कि डेडलाइन क्रॉस हो जाता है तो ये हम सॉरी करेंगे, तो वो करो। और अगर तुम्हारा पॉलिसी है कि 10% या 20% तुमको एडवांस में चाहिए, तो एडवांस में चाहिए बॉस। इसमें जो काम करेगा वो अच्छा, जो काम नहीं करेगा नमस्कार, ठीक है? तो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, एंड बड़े सपने देखें।